AI प्लस स्मार्टफोन्स बजट सेगमेंट में अपनी बड़ी बैटरी और अग्रेसिव प्राइसिंग की वजह से पिछले कुछ समय में अचानक स्पॉटलाइट में आ गए हैं और AI प्लस नोवा 2 5G भी उसी वेव पर राइड करता हुआ एक ऐसा डिवाइस है जो पेपर्स पर भले ही सिंपल दिखता हो लेकिन रियल वर्ल्ड में सरप्राइजिंगली कुछ अलग बिहेवियर दिखाता है। और पिछले एक हफ्ते में मैंने इस फोन को प्राइमरी डिवाइस की तरह यूज किया है। कॉल्स, हॉटस्पॉट शेयरिंग, रील स्क्रॉलिंग, लॉन्ग यूट्यूब सेशंस और मैप्स नेविगेशन से लेकर इवन लाइव एडिटिंग तक। ऑनेस्टली ये फोन मुझे स्पेक्स वर्सेस रियलिटी का एक बहुत इंटरेस्टिंग केस लगा, क्योंकि 8,999 की कीमत में ये सिर्फ एक बजट फोन नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि ब्रांड्स अब एंट्री लेवल यूजर्स को किस तरह टारगेट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम सरफेस लेवल रिव्यू नहीं करेंगे, बल्कि डीप डाइव करेंगे इसका एक्चुअल बिहेवियर, हिडन ट्रेड ऑफ्स और वो चीजें जो स्पेक शीट्स में नहीं लिखी होती लेकिन डेली लाइफ में सबसे ज्यादा मैटर करती है। हाय, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी भदौरिया। तो वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन की। टिपिकल तरीके से नहीं, क्योंकि ये फोन देखने में जितना सिंपल है उतना ही स्ट्रैटेजिकली बिल्ट भी है। प्लास्टिक बैक है लेकिन फिनिशिंग ऐसी रखी गई है कि स्क्रैचेस जल्दी नोटिसेबल नहीं होते और ये चीज एक हफ्ते के यूज में साफ दिखती है। बजट फोन्स में जहां अक्सर बैक जल्दी खराब दिखने लगते हैं, वहीं ये रिलेटिवली क्लीन रहता है। कैमरा मॉड्यूल्स ओवरसाइज्ड है, जो क्लियरली डिजाइन लैंग्वेज कॉपी नहीं बल्कि पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी है, ताकि फोन विजुअली चीप ना लगे। इन हैंड फील बैलेंस्ड है लेकिन वेट डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बैटरी हैवी होने के बावजूद टॉप हैवी फील नहीं होता। ये चीज लंबे यूसेज में कंफर्ट देती है। अब अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो पेपर पर ये 6.78 इंच HD प्लस IPS पैनल है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। HD प्लस रेजोल्यूशन और 120 हर्ट्ज का कॉम्बिनेशन एक डेलिब्रेट ट्रेड ऑफ है। हायर रिफ्रेश रेट स्मूथनेस देता है लेकिन रेजोल्यूशन कॉम्प्रोमाइज करता है। ये फोन कॉन्शियसली स्मूथनेस को प्रायोरिटाइज करता है शार्पनेस के ऊपर। रील स्क्रॉलिंग, UI नेविगेशन, फास्ट स्वाइप्स में ये आपको सरप्राइजिंगली फ्लूइड लगेगा, लेकिन अगर आप टेक्स्ट हैवी रीडिंग या हाई रेजोल्यूशन कंटेंट देखते हैं तो पिक्सल डेंसिटी का लिमिटेशन दिखेगा। ब्राइटनेस एवरेज है, सनलाइट रीडेबिलिटी बॉर्डरलाइन है, लेकिन इंडोर कंजप्शन के लिए ये परफेक्टली यूजेबल है। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 प्लस चिपसेट दिया गया है, जो एंट्री लेवल 5G चिपसेट है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका बिहेवियर प्रेडिक्टेबल है। ये फोन बर्स्ट परफॉर्मेंस नहीं देता बल्कि सस्टेन परफॉर्मेंस देता है, यानी हैवी टास्क में स्पाइक नहीं करेगा लेकिन डेली यूसेज में कंसिस्टेंट रहेगा। मैंने इसे लगातार मल्टीटास्किंग, हॉटस्पॉट यूसेज, बैकग्राउंड एप्स के साथ टेस्ट किया और ये फोन क्रैश नहीं हुआ। लैग ओकेजनल है लेकिन डिस्ट्रप्टिव नहीं है। गेमिंग में BGMI लो सेटिंग्स पर स्टेबल चलता है, लेकिन ये गेमिंग फोन नहीं है और इसे उस नजर से देखना भी गलत होगा। अब यहाँ एक क्रेजी पॉइंट समझिए, इस फोन का रियल स्ट्रेंथ परफॉर्मेंस नहीं है बल्कि स्टेबिलिटी अंडर प्रेशर है। यानी ये फोन आपको इम्प्रेस नहीं करेगा लेकिन फ्रस्ट्रेट भी नहीं करेगा, और बजट सेगमेंट में ये बहुत बड़ी बात है। रैम 4GB है लेकिन वर्चुअल रैम सपोर्ट के साथ ये मेमोरी मैनेजमेंट थोड़ा बेटर करता है। स्टोरेज 128GB है, जो इस प्राइस में जेन्युइनली यूजफुल है क्योंकि आपको बार बार स्पेस मैनेज नहीं करना पड़ता। अब अगर हम कैमरा की बात करें तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस मैनेज करनी जरूरी है। 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर दिया गया है लेकिन आउटपुट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट है। डे लाइट में इमेजेस यूजेबल है लेकिन ओवर प्रोसेसिंग दिखती है। कलर्स कभी कभी इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं, लो लाइट में ये स्ट्रगल करता है और डिटेल रिटेंशन वीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोशल मीडिया कंप्रेशन के बाद इमेजेस ठीक लगती हैं, यानी ये कैमरा इंस्टाग्राम रेडी है लेकिन फोटोग्राफी रेडी नहीं है। फ्रंट कैमरा बेसिक है और वीडियो कॉल्स के लिए ठीक है।
पे की बात करें तो ये इस फोन की सबसे अंडररेटेड नहीं बल्कि मोस्ट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फीचर है। 5000 mAh बैटरी सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि ऑप्टिमाइजेशन के साथ कंबाइंड है। एक हफ्ते के यूसेज में ये फोन कंसिस्टेंटली 1.5 दिन का बैकअप देता है। मॉडरेट यूसेज पर, हेवी यूसेज में भी ये पूरे दिन आराम से निकालता है और स्टैंड बाय ड्रेन बहुत कम है। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि लो पावर चिपसेट और HD+ डिस्प्ले मिलकर बैटरी एफिशिएंसी को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करते हैं। चार्जिंग 18 वॉट है जो फास्ट नहीं है लेकिन प्रेडिक्टेबल है, यानी ओवरनाइट चार्ज करने वालों के लिए ये इशू नहीं है। अब अगर हम सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करें तो ये फोन Android 14 बेस्ड UI के साथ आता है। UI हैवी नहीं है लेकिन पूरी तरह क्लीन भी नहीं है। कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं लेकिन उन्हें मैनेज किया जा सकता है। AI फीचर्स बेसिक लेवल के हैं और ज़्यादा हाइप वर्दी नहीं है, लेकिन UI स्टेबिलिटी अच्छी है और रैंडम क्रैशेस नहीं होते, जो कि बजट फोन्स में रेयर नहीं बल्कि कॉमन प्रॉब्लम होती है। अब अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो 5G सपोर्ट इस पर आपको मिल जाता है। इस प्राइस में फ्यूचर प्रूफिंग देता है, कॉल क्वालिटी स्टेबल है, नेटवर्क पकड़ डिसेंट है, फिंगरप्रिंट सेंसर फास्ट है और रिलायबल है, स्पीकर एवरेज है लेकिन डिस्टॉर्शन नहीं करता। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, 8999 की कीमत और यही इस फोन का पूरा कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। प्राइस पर ये फोन परफेक्शन नहीं बल्कि प्रैक्टिकली बेच रहा है। ये उन यूजर्स के लिए है जो फ्लैशी नहीं बल्कि फंक्शनल डिवाइस चाहते हैं, स्टूडेंट्स, सेकेंडरी फोन यूजर्स या वो लोग जो सिर्फ रिलायबल डेली ड्राइवर चाहते हैं। अब एक रियल सवाल, क्या ये फोन एक्साइटिंग है? नहीं। क्या ये फोन डिपेंडेबल है? हाँ, और यही इसकी सबसे बड़ी आइडेंटिटी है। ये फोन आपको वाव नहीं करेगा लेकिन ये आपको डिसअपॉइंट भी नहीं करेगा और कई बार बजट सेगमेंट में यही सबसे बड़ी जीत होती है। अब अगर हम एक लाइन में कहें तो AI+ Nova 2 5G एक लो रिस्क स्मार्टफोन है जहां आप ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते लेकिन आपको स्टेबल एक्सपीरियंस मिल जाता है। अब सवाल आपके लिए, क्या आप एक ऐसे फोन को प्रेफर करेंगे जो फ्लैशी नहीं लेकिन कंसिस्टेंट हो, या आप थोड़ा बजट बढ़ाकर ज्यादा पावरफुल डिवाइस लेना चाहेंगे? तो आपको कैसा लगा AI+ Nova 2 5G जो कि एक मेड इन इंडिया फोन है और इंडिया में कम कीमत में पेश हुआ है? आपको कैसे लगा ये फोन? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही इस फोन से या वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल है वो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें नया फोन लेना है और वो भी कम प्राइस में, बेस्ट स्पेक्स के साथ ही हमारे चैनल NBT Tech on the Go को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।